एक सीट रोहतक की है, जहां पर स्थिति बिल्कुल साफ है कि वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार, अब क्यों जीत रहे हैं, पिछली बार जो कोसली से लीड मिली थी अरविंद शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 76,000 के आसपास की लीड मिली थी, मगर अब की बार वो स्थिति बिल्कुल नहीं है, वहां से लीड नहीं मिल रही है इतनी कि वो लीड फिर टूट ना पाए। दूसरी बात, कलानौर से पिछली बार लीड मिली थी, वो कलानौर हल्के से भी अब की बार लीड मिलने की स्थिति में नहीं है। तीसरी बात, जो महम से कम लीड मिली थी, अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को महम से ज्यादा लीड मिलने की उम्मीद है। चौथी बात, जो कलोई हल्का है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद विधायक बनते हैं, वहां से जितनी लीड पिछली दफा मिली थी उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा लीड मिलने की अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीद है। और जो पांचवा कारण आप मानिए कि जो पिछली दफा बहादुरगढ़ हल्के से अरविंद शर्मा का खुद का गृह हल्का है, वो वहां से जो लीड मिली थी अरविंद शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी को, अब की बार हालात ऐसे हैं कि वहां से भी लीड मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इन तमाम चीजों को विश्लेषण के तौर पर मैंने बहुत सारी वीडियो और भी डाली हैं, आप उनको डीपली देखना चाहते हैं तो डीपली कास्ट वाइज देख सकते हैं, मगर मैं इसमें मेन चीजें यही बताना चाहूंगा कि जहां से जो दीपेंद्र हुड्डा पिछली दफा हारे थे, अब की बार कुछ सीटों पर, कुछ हलकों में से हार की स्थिति वो नहीं है, और कुछ हलकों में से जो जीत का मार्जिन है वो दीपेंद्र हुड्डा का ज्यादा रह सकता है। इसलिए ये जो रोहतक की सीट है वो क्लियर कांग्रेस को जा रही है। दूसरी जो सीट है वो सोनीपत की सीट है, वो भी कांग्रेस को जा रही है, क्योंकि वहां पर जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि कांग्रेस का जो है कैंडिडेट आए तो वो जाट समाज से आ जाए, तो फिर जाट और नॉन जाट के बीच में चुनाव बट जाएगा, और उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी लाइन है वो कास्टिज्म पर चुनाव लड़ने की हरियाणा के अंदर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई स्वीकार करे या उसको अस्वीकार करे। मगर ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी लाइन है वो कास्ट के हिसाब से वोट लेने की या कास्ट के हिसाब से चुनाव लड़ने की हरियाणा में रही है। तो सोनीपत के अंदर इस स्थिति से बचने की कोशिश कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने दिखाई है, समझदारी कांग्रेस ने दिखाई है कि वहां पर जाट चेहरा ना देकर के वहां पर ब्राह्मण चेहरा दे दिया। दूसरा, वहां पर ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण होने के कारण जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली हैं, उनके अंदर जो अच्छे खासे जो वोट है ब्राह्मण समुदाय के 2 लाख से ऊपर वहां पर वोट है, और उन वोटों का कहीं ना कहीं 50% बंटवारा हो गया है। आधे जो वोट हैं वो सतपाल ब्रह्मचारी की तरफ चले गए हैं, और आधे जो वोट हैं वो जो मोहनलाल बड़ौली है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनकी तरफ चले गए हैं। हो सकता है कि किसी की तरफ 60% भी हो जाए, 40 रह जाए, या किसी की तरफ 40 और 60 का रेशो वहां पर आ जाए। दूसरी जो मजबूत बात कांग्रेस के लिए है वो ये है कि कांग्रेस की जो सोनीपत जो सीट है, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, उसके और 3 विधानसभा क्षेत्र वो जींद जिले के आते हैं। तो जींद जिले के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके अंदर हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि यहां से हमारे हलकों से या हमारे विधानसभा क्षेत्रों से सोनीपत का उम्मीदवार नहीं दिया जाता। तो अब की बार कांग्रेस ने उनकी वो शिकायत भी दूर कर दी है, जिसका फायदा कांग्रेस को वहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें थी, मोटी मोटी ये चीजें थी जिनकी वजह से हम कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, मगर कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सोनीपत सीट भी कांग्रेस को जा रही है।